जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 14 दिसंबर 2023 के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से आपके लिए जो करंट अफेयर तैयार किया है आप उसका पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चनों का ही कलेक्शन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है हमारा 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। आज का अगला प्रश्न है हमारा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर को, ठीक है, जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, किसे सम्मानित किया जाएगा? जावेद अख्तर को। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अध्यक्ष चुना गया है गद्दाम प्रसाद कुमार को। किसे चुना गया है? गद्दाम प्रसाद कुमार को। गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अब जैसा कि हमें पता है तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, और तो तेलंगाना के सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, मिशन अंटार्कटिका किस संस्थान द्वारा चलाया गया? ठीक है, कौन सा मिशन? मिशन अंटार्कटिका किस संस्थान द्वारा चलाया गया? तो ये मिशन चलाया गया हिमालय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा। किस संस्थान द्वारा? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा मिशन अंटार्कटिका चलाया गया। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया गोपाल भार्गव को। गोपाल भार्गव को मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन बना है। सीएम बने हैं मध्य प्रदेश में मोहन यादव। मध्य प्रदेश में भी अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, इसमें सीएम बने हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव, जो कि 20वें सीएम बने हैं। कौन से? 20वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। और इनसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इनसे पहले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, जिनको सभी लोग मामा कहकर बुलाते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, कौन सा पुरस्कार? WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023, इससे सम्मानित किया गया ईगा स्विएटेक को, जो कि पोलैंड की है। किसको? ईगा स्विएटेक को, जो कि कहाँ की है? पोलैंड की। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024, ठीक है, जिसको COP29 बोला जाता है। ठीक है, COP29 29वीं वार्ता होगी संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता। ठीक है, 2024 में, जिसको COP29 भी बोला जाएगा। कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी अजरबैजान के बाकू में। कहाँ आयोजित की जाएगी? COP29 अजरबैजान के बाकू में। अब जैसा कि आप लोगों को पता है ये 29 है, इससे पहले COP28, जो कि अभी हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? ये हमारी आयोजित की गई दुबई में। ठीक है, COP28 आयोजित की गई दुबई में, और COP29 आयोजित की जाएगी अजरबैजान के बाकू में। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से क्रमशः किसे सम्मानित किया गया? मतलब कि पुरुष
एथलीट ऑफ द ईयर और महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है नोआ लायल्स को, जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, किसको? नोआ लायल्स, जो कि अमेरिका के हैं। और महिला एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है फेथ किपिगोन को, जो कि केन्या की हैं। किसको? पुरुष एथलीट के रूप में चुना गया है नोआ लायल्स को, जो कि अमेरिका के हैं। और महिला एथलीट के रूप में चुना गया है फेथ किपिगोन को, जो कि केन्या की हैं। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी एयरलाइन कौन बनी है? ठीक है, क्या प्रश्न है हमारा? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी एयरलाइन कौन बनी है? तो वो बनी है हमारे भारत की इंडिगो एयरलाइन। ठीक है, इंडिगो एयरलाइन दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी एयरलाइन बनी है अभी हाल ही में। याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में भारत के किन 2 दिग्गज टेनिस खिलाड़ियों को जगह मिली है? ठीक है, तो इसमें 2 भारत के 2 टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका नाम है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ठीक है, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, पेपर में या तो आपके लिए प्रश्न आएगा, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में भारत के किन 2 दिग्गज टेनिस खिलाड़ियों को जगह मिली है, तब आप लगाएंगे लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। अगर आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलता है, तब आपको इस तरीके से मिलेगा कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आज के अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, फ्रांस में किस तमिल कवि की प्रतिमा स्थापित की गई जिन्हें साउथ इंडिया का संत कबीर भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साउथ इंडिया का संत कबीर भी कहा जाता है। तो वो कवि हैं तिरुवल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर कवि है ना, इनको साउथ इंडिया का संत कबीर भी कहा जाता है। और इनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? फ्रांस में। या तो पेपर में आपको ऐसे प्रश्न मिलेगा, अगर ऐसे नहीं मिलता है तब आपको प्रश्न मिलेगा तिरुवल्लुवर, जिन्हें साउथ इंडिया का संत कबीर भी कहा जाता है, इनकी प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई? तब आप लगाएंगे फ्रांस में। ठीक है, आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।